बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भारतीय पंजाब के जिला फिरोजपुर में एक ऐसा सिख भी था जिसके घर में 3 बच्चों की पैदाइश हुई। ये आदमी फिरोजपुर जिला का अमीर तरीन आदमी था। इसकी जमीन 1000 एकड़ के करीब थी। इसका एक बेटा जिसका नाम सरदार शब्बीर सिंह था। इस गांव में चंद लोग मुसलमान थे, लिहाजा इन लोगों ने गांव में इबादत के लिए एक मस्जिद बनवाई। इस मस्जिद में सुबह शाम अजान की आवाजें आती। सरदार शब्बीर सिंह आवाज को सुनकर रोने लगता। उससे अजान की आवाज हल्ला कर रख देती। जब इस गांव के मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए जाते, वो इन्हें सजदा करता देखता तो इसका दिल भी करता वो जाकर नमाज अदा करे, मगर वालिद की वजह से मस्जिद में दाखिल ना होता। उसे इस बात का पता था, अगर उसने ऐसा किया तो उसका वालिद उसे घर से निकाल देगा। अब उस सिंह ने मुसलमानों पर तहकीक करना शुरू कर दी। वो जैसे जैसे कुरान मजीद को पढ़ता गया, उसके दिल की दुनिया बदल गई। वो सोचने लगा, ये कैसा दीन है जिसमें अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं, सब एक ही लाइन में खड़े होकर अपने रब के हुजूर सजदा करते हैं, सब एक दूसरे को इज्जत की निगाह से देखते हैं। उसे ये मंजर इंतहाई दिलकश लगता। खुसूसन नमाज का असर उस पर जादू की तरह हुआ। चनाचे ये सिख नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाने लगा। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। फलां सरदार का बेटा मुसलमानों की मस्जिद में जाता है, वहां जाकर उनकी तरह इबादत करता है। चनाचे ये खबर फैलते फैलते सिख के वालिद तक पहुंच गई। उसने अपने बेटे को बुलाकर कहा, तुम मुसलमानों की मस्जिद में जाकर उनकी तरह इबादत करते हो, तुम हमें किस वजह से बदनाम करने पर तुले हो? अगर तुम इस जगह आइंदा गए तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। मैं समझ जाऊंगा मेरे 2 ही बेटे हैं। बाप की बातों का उस नौजवान पर जरा भी असर ना हुआ। वो खुदा की तलाश में तहकीक करता रहा। सिख हजरात बाबा फरीद को बहुत मानते हैं, उनका इज्जत व एहतराम करते हैं। उनका जिक्र सिखों की किताबों में मिलता है। चनाचे उस नौजवान ने बाबा फरीद पर तहकीक करना शुरू कर दी। वो किस मजहब को मानते थे, उनके मरीद क्या करते थे, सिखों की किताबों में उनका जिक्र क्यों मिलता है। दोस्तों, नौजवान को अपने तमाम सवालात के जवाब मिल गए कि इस्लाम ही सच्चा दीन है। बाबा फरीद भी मुस्लिम धर्म से थे। इन्होंने सारी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारी। नौजवान जब मस्जिद में जाकर नमाज अदा करता तो तमाम लोग उसकी इज्जत करते। उसे ऐसा महसूस होता जैसे तमाम लोग नमाज अदा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के करीब हो जाते हैं, उनके दामन फूलों से भर जाते हैं, जबकि उसका दामन खाली रहता है। एक दिन नौजवान ने इमाम साहब से रोते हुए कहा, नमाज पढ़ने के बाद आप लोगों के चेहरों से खुशी झलकती है, जबकि मेरा दामन खाली होता है, आखिर इसकी क्या वजह है? इमाम साहब ने कहा, तुम्हारे दिल को किसी चीज की तलाश है। जब तक तुम उसका जाम ना पियोगे तुम बेचैन रहोगे। तुम्हारे दिल का जाम कलमा तैयबा है। मौलाना साहब फरमाने लगे, मेरे बेटे तुम खुशकिस्मत हो, तुम्हें हक की पहचान मिल गई। अगर कलमा पढ़ना इतना ही आसान होता तो हजारों की तादाद में सहाबा इकराम इस दुनिया से रुखसत ना होते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में पत्थर ना खाना पड़ते। गज़वा ओहद में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत शहीद ना होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेट पर पत्थर ना बांधना पड़ते। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ बिल्लाह अगर किसी दुनियावी मकसद के लिए कर रहे होते तो कुफारे मक्का ने आपको सरदारी की पेशकश की। मुसलमान कज़्ज़ाब ने अरब की बादशाहत की ऑफर की। हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो ओहद पहाड़ को सोने का बना देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबियों को फरमाया, मेरे बाद गुमराह न हो जाना, दुनिया के माल को अपनी ज़ैबो ज़ीनत ना बना लेना। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो सिवाय आपके कोई भी मुसलमान नहीं था, मगर फिर आपने 23 सालों में दुनिया का नक्शा बदल दिया। दुनिया के कोने कोने में इस्लाम फैल गया। दुनिया इस बात को जान गई कि इस्लाम एक सच्चा मजहब है। इमाम साहब कहने लगे कि मेरे बेटे, अब भी अल्लाह तबारक व तआला के करम से दुनिया में सबसे ज्यादा फैले जाने वाला मजहब इस्लाम है। अगरचे इस वक्त इस्लाम कबूल करने वालों को बेपनाह तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है।
दोस्तों नौजवान सिख दिल से मुसलमान तो पहले ही हो चुका था, चनाचे उसने इमाम साहब के हाथों कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। खवातीनो हजरात, यहाँ से असल मामला शुरू होता है। ये खबर पूरे शहर में फैल गई। फलां सरदार जो कि अपने इलाके का अमीर तरीन आदमी है, उसके बेटे ने इस्लाम कबूल कर लिया। नौजवान के बाप तक ये खबर पहुंच गई। उसने दिल में तहैया कर लिया, मुसलमानों ने मेरे बेटे की जिंदगी खराब की है, इसलिए अब मैं इन लोगों के साथ वो करूंगा जिसको जमाना याद रखेगा। उसने जिले के पुलिस अफीसर को बुलाकर तमाम मुसलमानों को थाने में बंद करवा दिया। इन लोगों पर तरह तरह के पर्चे करवा दिए। मुसलमानों को थाने में इंतहाई अजियत का सामना करना पड़ा। मुसलमान औरतें अपने घर बार छोड़कर रिश्तेदारों के पास चली गई। मुसलमानों के जानवर जमीन सिखों में तकसीम कर दी गई। उस इलाके के मुसलमान भी कमाल के थे। इन्होंने नौजवान को पैगाम भेजा, ऐ हमारे भाई, तुम फिक्र ना करना, बल्कि दीने मोहम्मदी पर कायम रहना, यही निजात का जरिया है। अगर हमें कुछ हो जाए तो कल क़यामत को हमारी मुलाकात होगी। नौजवान ने बड़े बड़े लोगों से इस बारे में बात की। दोस्तों, जब ये खबर इंटरनेशनल मीडिया पर आने लगी तो तमाम मुसलमानों को छोड़ दिया गया। सरदार ने तमाम लोगों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम्हारे लिए इसी में बेहतरी है, तुम लोग इस गांव को छोड़कर चले जाओ। तुम लोगों ने मेरे बेटे को मुझसे छीना है, लिहाजा मैं तुम लोगों को इस जगह किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। तमाम मुसलमान इंतहाई गरीब थे, लिहाजा जब वो गांव को छोड़कर जाने लगे तो सिख नौजवान ने कहा, मुझे पता है आप लोगों को मेरी वजह से इंतहाई तकालीफ का सामना करना पड़ा, मगर एक दिन मैं आप लोगों के लिए वो कुछ करूंगा कि पूरा जमाना देखेगा। मेरे घर वाले अपने होकर भी गैर हो गए, जबकि आप लोग गैर थे मगर मेरे अपने बन गए। आप लोग मेरा सब कुछ हैं। अब ये तमाम लोग गांव को छोड़कर किसी दूसरी जगह चले गए, खाना बदोशों की तरह जिंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, नौजवान ने अपने बाप पर जायदाद का केस कर दिया। 2 साल तक केस चलता रहा, चनाचे 2 साल के बाद उसे इसका हक मिल गया। नौजवान के हिस्से में 300 एकड़ जमीन आई। उसने जमीन का कुछ हिस्सा फरोख्त किया, गांव में एक बेहतरीन मस्जिद बनवाई। जो लोग वहां से हिजरत करके गए उन लोगों के लिए बेहतरीन घर बनवाए। फिर इन लोगों को ढूंढ कर लाया गया। तमाम घर उन लोगों को तोहफे में दे दिए गए। इस तरह नौजवान ने उनके एहसान का बदला चुकाया। फिर ये तमाम लोग हंसी खुशी उसी गांव में जिंदगी गुजारने लगे। वही नौजवान एक दिन बेहतरीन मुसलमान बना। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे बेशुमार दौलत भी दे रखी थी, जिसकी वजह से वो तमाम मुसलमानों की हिफाजत करता रहा। किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी उसकी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे अपना बना ले, जिसे चाहे हक की पहचान करवा दे। अल्लाह तबारक व तआला को वो लोग ज्यादा पसंद हैं जो अपना माल इस्लाम पर खर्च करते हैं।